अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ना गैस की कमी को लेके काफी खबरें चल रही हैं ना। कभी एलपीजी सिलेंडर की बात, तो कभी गाड़ियों में सीएनजी की। मतलब माहौल में थोड़ी टेंशन तो है। अगर आपको भी ये सब सुनने को मिला है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो सवाल सीधा सा है, क्या देश में सच में गैस खत्म होने वाली है? यही वो सवाल है जो आई थिंक हम सबके दिमाग में घूम रहा है। और ऊपर से सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उन्होंने तो और टेंशन बढ़ा दी है। तो देखते हैं कि इन बातों में आखिर दम कितना है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने सिचुएशन को संभालने के लिए एक प्रॉपर प्लान बना लिया है। मतलब कोशिश यही है कि हम आप जैसे आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिचुएशन बनी ही क्यों? मतलब अचानक से ये सब कैसे हो गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इंडिया से बाहर ग्लोबल लेवल पर देखना होगा, क्योंकि इस पूरी कहानी की जड़ें वहीं छुपी हैं। हो ये रहा है कि वेस्ट एशिया में जो टेंशन बढ़ रही है ना, उसका सीधा सीधा असर हमारी एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, हम अपनी ज़रूरत की गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है, जब वहाँ कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसका असर हम पर भी पड़ेगा ही। और ये आंकड़ा देखिए, थोड़ा चौंकाने वाला है। एक जगह है होर्मुज जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी एनर्जी रूट्स में से एक है। और भारत की टोटल गैस सप्लाई का करीब करीब 30% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। तो सोचिए, जब इस रूट पर कोई दिक्कत आती है तो असर कितना बड़ा होगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है। चलिए जरा सरकार के एक्शन प्लान को समझते हैं। तो सरकार ने ना एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। बहुत सिंपल है। पहला, प्रायोरिटी सेट करना कि भाई गैस पहले किसको मिलेगी। दूसरा, ये पक्का करना कि कोई इसकी होर्डिंग या जमाखोरी ना करने लगे। और तीसरा, पूरी सप्लाई चेन पर एकदम पैनी नजर रखना। और इसी जमाखोरी को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कानून है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये कानून सरकार को पावर देता है कि वो उन लोगों पर एक्शन ले जो मौके का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका सीधा सा मकसद है कि लोगों को सही दाम पर गैस मिलती रहे। सिर्फ कानून ही काफी नहीं है। सरकार ने एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बना दी है। ये कमेटी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सरकार को देश भर में गैस सप्लाई का रियल टाइम डेटा मिलता रहता है। इसमें इंडियन ऑयल, एचपी और बीपी के टॉप अधिकारी शामिल हैं, ताकि अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन एक्शन लिया जा सके। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, जो हम सबको जानना है कि इस नए सिस्टम में गैस सप्लाई में प्रायोरिटी किसे दी जाएगी। मतलब लाइन में सबसे आगे कौन होगा। ये चार्ट देखिए, इससे सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। टॉप प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, यानी हमारे आपके घरों की रसोई। उसके ठीक बाद नंबर आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, मतलब गाड़ियों में जो सीएनजी इस्तेमाल होती है। तो साफ है, सरकार का फोकस आम आदमी की जरूरतों पर सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ जमीन पर? इसका मतलब ये है कि घरों में सप्लाई पूरी मिलेगी, लेकिन जो कमर्शियल यूज है जैसे कि होटल या रेस्टोरेंट, उनकी सप्लाई में थोड़ी कटौती की जाएगी। हाँ, उनके लिए ये एक बड़ा चेंज है, पर यह जरूरी भी है ताकि हर घर का चूल्हा जलता रहे। और जरा ये नंबर देखिए, 33 करोड़। देश में इतने डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के सामने चैलेंज कितना बड़ा है। इन 33 करोड़ घरों तक गैस पहुंचाना वाकई में एक बहुत बड़ा काम है। और अच्छी बात यह है कि सरकार के एक्शन का असर दिखना भी शुरू हो गया है। सरकारी निर्देशों के बाद रिफाइनरीज ने सिर्फ 2 दिन के अंदर एलपीजी का प्रोडक्शन करीब 10% तक बढ़ा दिया है। ये वाकई में एक तेज और पॉजिटिव रिजल्ट है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन सब फैसलों का और क्या असर हो रहा है और आने वाले टाइम में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, जब इतना बड़ा बदलाव होता है तो कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। कुछ जगहों पर गैस की कमी के डर से लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें भी लगीं। दूसरी तरफ क्योंकि हवाई जहाज का ईंधन प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है, तो हवाई किराए में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस पूरी सिचुएशन पर यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी भरोसा दिलाया है। उनका बयान सरकार की नीयत को एकदम साफ करता है कि मेन फोकस डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर है और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर चुनौतियां तो हैं, लेकिन सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि घरों को यानी आम लोगों को इसके असर से बचाया जाए। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है और इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।
और आखिर में ये पूरा एपिसोड एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जाता है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना आगे चलकर कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।